नमस्कार मित्रों, आज हम पाठ्यपुस्तक काव्य निधि से आधुनिक कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है कलम और तलवार। कलम और तलवार के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। आरंभ करने से पहले रामधारी सिंह जी का जीवन परिचय आपके समक्ष में रखना चाहते हैं। इन जीवन परिचय में हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। वह बिंदु है रामधारी सिंह जी का जीवन परिचय, दिनकर जी का जन्म, दिनकर जी के माता पिता, दिनकर जी का साहित्य परिचय, दिनकर की कविता कलम और तलवार का पठन और दिनकर ने अपने साहित्यिक सेवाओं के माध्यम से समाज का जो कार्य किया है उस महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर आपके समक्ष में बातचीत करेंगे। तो चलते हैं, हम आरंभ कर देते हैं रामधारी सिंह जी का जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में रामधारी सिंह दिनकर का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। दिनकर यह रामधारी सिंह का उपनाम है। उनका जन्म सन 1908 को सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार में एक किसान परिवार में हुआ था। दिनकर जी के पिताश्री बाबू रवि सिंह एक साधारण किसान थे। बालक दिनकर की आयु 2 वर्ष की थी तब उनके पिता का अकाल निधन हुआ। तदुपरांत उनके पालन पोषण का भार उनकी माता श्री मनुरूपा देवी जी पर पड़ा। माँ मनुरूपा देवी के अनेक अभावों से जूझते हुए दिनकर की शिक्षा का प्रबंध किया। आर्थिक तंगी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी, फिर भी उस माता ने अपने बालक का लालन पालन करने के लिए अनेक कष्टों का सामना किया था। दिनकर का बाल्य या बचपन अधिकतर ग्रामीण वातावरण में ही बीता था। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा गांव की राष्ट्रीय पाठशाला से ही प्राप्त की। उसके बाद मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल में सन 1928 में मैट्रिक पास हो गए। उसके बाद वे पटना आए। पटना कॉलेज से उन्होंने बीए ऑनर्स किया। इतिहास उनका सबसे प्रिय विषय था। बीए पास होने के उपरांत घर की जिम्मेदारी,
भाई बहनों का पालन पोषण, माता जी का पालन पोषण, इसके लिए घर की आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखकर उन्होंने एक हाई स्कूल में हेडमास्टर का पद स्वीकार किया। उसके बाद सन 1934 से लेकर सन 1947 तक इस लंबी कालावधि में दिनकर सब रजिस्ट्रार पद पर कार्य करते रहे। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इन्हें प्रचार विभाग का हिंदी डायरेक्टर बना दिया। सन 1950 में मुजफ्फरपुर के कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1964 में वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर सुशोभित थे। आपने आकाशवाणी में भी कुछ समय तक कार्य किया। आगे चलकर अपनी महान हिंदी सेवाओं के कारण ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बन गए। पर दिनकर को राजनीति में उतनी रुचि नहीं थी, इसलिए वे साहित्य साधना में लगे रहे। भारत सरकार ने आपको राष्ट्रकवि एवं पद्म भूषण का गौरव देकर सम्मानित किया। देश के स्वतंत्र आंदोलन में दिनकर का सक्रिय एवं सराहनीय योगदान रहा है। सन 1921 के असहयोग आंदोलन में आप सबसे आगे रहे। इनका स्वर्गवास 1974 को हुआ। ऐसे हमारे राष्ट्रीय कवि, क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर का हिंदी साहित्य के जगत से, हिंदी साहित्य जगत का सूर्य अस्तमय हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी प्रगतिवादी तथा राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, नील कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, हरे को हरिनाम उनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में एक और भारत के प्राचीन गौरव और परंपरा की महिमा का गान किया था। इस तरह से दिनकर प्रगतिवादी तथा राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इससे पहले मैंने बताया था कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी, नील कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, हरे को हरिनाम उनकी काव्य कृतियां हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में एक और भारत के प्राचीन गौरव और परंपरा की महिमा का गान किया, तो दूसरी ओर उसके वर्तमान अधपतन के प्रति ग्लानि प्रकट की है। कुरुक्षेत्र पर उन्हें 3 पुरस्कार मिले थे। उन्हें उर्वशी काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। दिनकर केवल कवि ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने हिंदी गद्य में आलोचना, निबंध, संस्कृति और इतिहास पर कई रचनाएं की है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, हमारी सांस्कृतिक एकता, रेती के फूल, मैथिली शरण गुप्त प्रसाद, पंथ, काव्य की भूमिका, संस्कृति के 4 अध्याय आदि उनकी प्रमुख गद्य कृतियां हैं। उन्होंने
संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। दिनकर की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें अधिक हुआ है। उनकी भाषा में सरलता, सुबोध और प्रजा सुबोध है। यह संक्षिप्त में दिनकर जी का परिचय। अब दिनकर जी ने आपके सामने एक छोटी सी कविता रखी है। वह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता है कलम और तलवार। सबसे पहले हम उस कविता को पढ़ लेंगे। कविता को पढ़ने के उपरांत फिर हम उस कविता का भावार्थ आपके समक्ष में रखने का प्रयास करेंगे। कविता इस प्रकार की है। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। जला ज्ञान का दीपक, जला ज्ञान का दीप, सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाल करोगे घर की भी रखवाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई ना तलवार। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की सबसे श्रेष्ठ कविता है। अब इस कविता को दो दो पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिनकर जी ने 6 पंक्तियों में आपके सामने प्रश्न रखे हैं। 6 पंक्तियों में, और अंतिम निर्णय आप पर छोड़ा है। आपको किस ओर जाना है, किस प्रतीक को अपनाना है, कलम को लेना है या तलवार को लेना है। कलम को लेते हैं तो कलम के द्वारा व्यक्ति को, समाज को, देश को किस प्रकार हम उन्नत शिखर पर ले जाते हैं, कलम के बारे में पूरी की पूरी विशेषताएं आपके सामने रखने का प्रयास किया है। दूसरी ओर तलवार को लेकर उन्होंने तलवार के द्वारा जो हमको मान मिलता है, सम्मान मिलता है, देश की रक्षा किस तरह से होती है, और अंत में उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि दोनों ही अपने अपने जगह पर बहुत शक्तिशाली है। दोनों के भी पक्ष
अलग अलग है, दोनों भी अपने स्थान के ऊपर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है देश के हित के लिए। तो इस दोनों में से आपको अगर से चुनना है तो आप किसको चुनोगे, ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ा है। चलिए हम आरंभ कर देते हैं। पहली दो पंक्तियां, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार। दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या कि तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविता कलम और तलवार में देशवासियों के या नवयुवकों के समक्ष दो महत्वपूर्ण प्रश्न रखते हैं। वो पूछते हैं आपसे, कलम चाहिए? तो कलम ज्ञान का प्रतीक है। इस कलम से व्यक्ति के हृदय में ऊंचे विचार, श्रेष्ठ भाव उत्पन्न होते हैं। इस विचारों से, मन के भावों से हम देश, राष्ट्र या समाज की सेवा कर सकते हैं। कलम ज्ञान का प्रतीक होता है। उसके बाद वो पूछते हैं आपसे, तलवार चाहते हो? तलवार शारीरिक शक्ति का एक प्रतीक है। यदि आपके शरीर में अपार शक्ति है और आप अजय रहना चाहते हैं इस संसार में, तो आपको तलवार लेनी चाहिए। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कलम और तलवार में से हम किसे चुनें? अंततः दिनकर कहते हैं, यह निर्णय आपका है, आपको क्या चाहिए। दो पंक्तियां स्पष्ट हो गई होंगी आपको। दो में से क्या तुम्हें चाहिए? दो है, दो कौन से हैं? एक कलम है और दूसरा तलवार है। इन दो में से आपको क्या चाहिए? कलम, तो कलम अपने पास रहने से मन में ऊंचे विचार, मन में ऊंचे भाव, यह हम ला सकते हैं। हम कहेंगे कि नहीं, हमें तलवार चाहिए, तो तलवार चाहने के लिए शारीरिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता होती है और हमें इस संसार में कोई भी ना हरा सके, इस तरह की भावना मन में आनी चाहिए। अब निर्णय आप पे हैं, आप किसको चाहते हैं ये आप पर छोड़ देते हैं। दो पंक्तियां, अब दूसरी दो पंक्तियां आपके सामने हैं। अंधकक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। कलम यानी के ज्ञान से, कलम के ज्ञान से आप अंधेरे कमरे में बैठकर या दिन के उजाले में बैठकर भी मन को लुभा देने वाले गीत लिख सकते हैं, या गीत लिख सकते हो, या देश में परिवर्तन लाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए ऊंचे विचार दे सकते हो। अब अगर से कलम को चुन लेते हैं, कलम को चुनने से आप अंधकक्ष में बैठकर या उजाले में बैठकर, किसी का भय नहीं होता है, चाहे रात में हो या चाहे दिन में हो, आप अपने विचारों के माध्यम से, ज्ञान से आप अंधेरे कमरे में बैठो या उजाले में बैठो, मनुष्य को लुभा देने वाले, मनुष्य को आनंदित करने वाले मधुर गीत भी लिख सकते हो, या देश में परिवर्तन लाने के लिए, समाज को जागरूक कराने के लिए अच्छे ऊंचे श्रेष्ठ विचार भी आप दे सकते हो। फिर तलवार पकड़
देश की रक्षा करेंगे या आपको यह तय करना है। फिर बाद में दूसरा करते हैं, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। मीठे गान लिखोगे अंध कक्ष में बैठकर, या फिर हाथ में तलवार लेकर, शस्त्र लेकर देश की रक्षा भी करोगे या अपने घर की रक्षा भी करोगे। यह आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। दोनों के महत्व आपके सामने बता रहे हैं। तलवार का महत्व अपनी जगह पर है, उसके गुण हैं और उसके अवगुण भी है। कलम भी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कलम के भी सबसे श्रेष्ठ अच्छे गुण भी है, उसके अवगुण भी हो सकते हैं। दोनों के महत्वपूर्ण गुण आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए और दो पंक्तियां आपके सामने रखते हैं। जला ज्ञान का दीपक, सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाल करोगे घर की भी रखवाली। फिर लेखक कहते हैं, ज्ञान रूपी दीपक को जलाकर देश में फैला अंधेरा अपने विचारों के प्रकाश से दूर कर सकते हो, दूर करोगे, या शस्त्र पकड़कर अपने देश की रक्षा करोगे। यानी कि पहले दो पंक्तियों में, दूसरे दो पंक्तियों में और तीसरे दो पंक्तियों में, कुल मिला के 6 पंक्तियों में इन्होंने आपके सामने प्रश्न की बौछार लगा दी है। प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न करते हैं। दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार? अगर कलम चाहिए तो मन में ऊंचे भाव, तलवार चाहिए तो आपके शरीर में शक्ति अजय अपार होनी चाहिए। कलम को स्वीकार करते हैं तो आप अंध कक्ष में बैठकर मीठे गान रचते हो और देश की प्रगति के लिए व्यक्तियों को जागरूक करा सकते हो, या फिर तलवार पकड़कर बाहर जाकर मैदान जीत सकते हो। अपने ज्ञान के दीपक से चारों तरफ उजाला ही उजाला फैला सकते हो। जो समाज में जो अंधकार है, जो अज्ञान है, उसको दूर कर सकते हो अपने विचारों के माध्यम से, या फिर कोई शस्त्र उठाकर देश की रक्षा कर सकते हो। अब आपके समक्ष में दो प्रश्न हैं, दोनों भी महत्वपूर्ण हैं। एक कलम है और एक तलवार है। इसमें से आपको क्या चाहिए? फिर कलम की वह महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहते हैं, कलम देश की बड़ी शक्ति है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमाग में भी आग लगाने वाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। इस दो पंक्तियों को अगर हम देखेंगे तो इस तरह की बातें आपके सामने आएंगी। कलम ज्ञान का प्रतीक है। यह देश के लिए महान शक्ति के रूप में साबित होती है। इसके द्वारा ही समाज में देशभक्ति के भाव जगा सकते हैं। कलम के द्वारा ही समाज को नई दिशा मिलती है। इसके द्वारा ही हम अपने विचारों का एक आंदोलन छेड़ सकते हैं। लोगों को बुराइयों से, कठिनाइयों से जागरूक कर उन्हें सच्चे नागरिक बना सकते हैं। यह यहाँ पर हो रहे अन्याय, यहाँ पर हो रहे भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं। इतना ही नहीं, कलम के विचारों से बड़े बड़े युद्ध बिना लड़े ही हम जीत सकते हैं। कलम में उतनी ताकत है।
उतनी शक्ति है। समाज के दिल में ही नहीं, दिमागों में भी विचारों की आग लगा सकते हैं। तो यह कलम के पास इतनी शक्ति है। जिस देश में कलम के सिपाही होंगे, जिस देश में एक से बढ़कर एक विचार आते रहेंगे, तो वह देश बड़ा ही सौभाग्यशाली हो सकता है, कहकर इस 2 पंक्तियों में कलम का महत्व बताते हैं। वो कहते हैं, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो कलम इतनी शक्तिशाली होती है। और उसके 2 पंक्तियों को आपके सामने रखेंगे। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। कलम विचारों के जलते अंगारे पैदा करती है। जिस देश के प्राण दहकते रहते हैं, वह देश क्या कभी मरेगा मारे। आगे बढ़ते हैं। लहू गरम रखने को मन में ज्वलित विचार, लहू गरम रखने को रखे मन में ज्वलित विचार, हिंसक जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। लेखक बताते हैं, कवि कहते हैं, देश के लोगों को देश में सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक रूप से परिवर्तन लाना चाहते हो तो अपने विचारों से अपने लहू को गरम रखो। अपने विचारों से लोगों को जागरूक करो, क्योंकि मनुष्य आपकी बात समझ सकता है, सुन सकता है। एक हिंसक जानवर नहीं सुन सकता। इसलिए तलवार का प्रयोग हिंसक जानवर को मारने के लिए करना चाहिए, लेकिन देश के हित के लिए लहू गरम रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक भेद है और जहां निर्भर होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां पर अक्षर बनते चिंगारी। कलम और तलवार में एक अंतर होता है। लेखक कहते हैं, जहां स्त्री और पुरुष, नर या नारी निर्भीत होते हैं, निर्भयता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो किसके बल के ऊपर व्यतीत करते हैं, वहाँ पर कलम आग उगलती है और उसके द्वारा लिखे जाने वाले अक्षर चिंगारी होते हैं। यानी कि नर नारी जिस देश में निर्भयता के साथ अपने जीवन को वैभवपूर्ण एवं आनंदित बिताने के लिए कलम ही उनको शक्ति देती है। उनके अक्षर चिंगारियों बनकर चारों तरफ फैल जाते हैं और विचारों के इस उजाले से अंधकार धीरे धीरे दूर होकर वहाँ के नर नारी निर्भयता के साथ अपना जीवन बिताते हैं। आगे 4 पंक्तियाँ हैं, 4 पंक्तियों को आपके समक्ष में रख दूंगा। जहाँ मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होते दिमाग में गोले। जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई ना तलवार। लेखक इस 4 पंक्तियों के माध्यम से कलम के महत्व को आपके सामने रखते हैं और कहते हैं
जिस देश में मनुष्य के भीतर हमेशा शोले जलते रहते हैं, उनके बाहों में बिजली जैसी शक्ति होती है और दिमाग में गोले अर्थात उज्जवल विचार होते हैं। जिस देश में लोग हलाहाल की शक्ति रखते हैं, वहाँ उनके हाथों में तलवार ना रहने पर भी आपने कलम के द्वारा क्रांति ला सकते हैं। अंतिम रूप में वह तलवार का महत्व बताते कहते हैं, जिस मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले, विचारों के जो भाव जागृत हो जाते हैं, और विचारों के जब भाव जागृत हो जाते हैं तो उनके बाहों में ऐसी शक्ति आ जाती है, बिजली के जैसी ताकत आ जाती है, दिमाग निरंतर विचार में रहता है और उनके लहू में, खून में विष को पचन करने की ताकत होती है। ऐसे देश में, यदि ऐसे वीरों के देश में वीरों के हाथ में तलवार नहीं रही तो क्या हुआ, कलम के जोर से ही सारे संसार को हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंततः लेखक आपके सामने आधुनिक सभ्यता के लिए, आधुनिक मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ ज्ञान ही मानते हैं और ज्ञान के द्वारा ही हम अपने देश की उन्नति, प्रगति कर सकते हैं। जिस देश में या समाज में जितने कलम रूपी सिपाही होंगे, वो देश विचारों में उतना ही समृद्ध होगा। कलम और तलवार में से आधुनिक सभ्यता में हमें केवल कलम ही सबसे श्रेष्ठ प्रतीत होती है। कलम के द्वारा ही व्यक्ति देश की प्रगति, समाज की प्रगति, स्वतः की प्रगति भी कर सकता है। अब ये आपको तय करना है, कलम को अपनाते हो या तलवार को अपनाते हो। ये आप पर निर्भर होता है कि आप में ज्ञान की शक्ति है, कलम अपनाइए। यानी कि आपके पास अगर से शारीरिक क्षमता है, हृदय बहुत ही देश के प्रति गर्वित करने के लिए तलवार हाथ में पकड़नी चाहिए। दो बातें होती है। आपने मुझे सुना, इसके लिए हम आपसे धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।